सबको जय मसीह की। मैं एक बार से जसपाल फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सोच और स्मरण। विलाप गीत अध्याय 3 वचन 19, 20, 21 में लिखा है, मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरे नाग दौने और विष का पीना स्मरण कर। 20 में लिखा है, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढल जाता है। 21 में विलाप गीत अध्याय 3 वचन 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा रहती है। सोच और स्मरण, ये दो चीज़ें हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। सोच क्या है? हम आज के प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी करते हैं उससे पहले हम लोग सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारे जीवन के पता चलता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अपना जीवन जीते हैं। तो स्मरण क्या है? स्मरण वो चीज़ें हैं, वो स्मरण हम किन बातों के बारे में सोचते हैं। हम बीते कल के विषय में सोचते हैं, आज सोचते हैं, स्मरण रखते हैं, जहाँ आने वाली बातों को स्मरण रखते हैं। तो जैसी हमारी सोच रहेगी वैसे ही हमारा जीवन रहेगा। मैं साउल के विषय में सोच रहा था कि पहला शमूएल अध्याय 24 वचन 1 से 3 में लिखा है कि वो 3000 इजरायलियों को लेकर क्या है दाऊद को मारने के लिए गया। वो अपनी सोच में था कि दाऊद जो है उससे अच्छा है, लोग उसकी ज़्यादा तारीफ करते हैं। पर वो ये स्मरण भूल गया कि परमेश्वर का वो चुना हुआ दास है, दाऊद भी अभिषेकित है। वो ये बात को भूल गया, क्योंकि जब हम संसार की बातों में जीते हैं हम ये स्मरण भूल जाते हैं। शैतान हमारे मन से याद ख़त्म कर देता है कि हम क्या हैं। वो हमें संसार की बातों में उलझा के रखता है। साउल की भी लाइफ में हमें यही दिखाई देता है कि वो भूल गया कि वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में एक योजना रखी है। पर दूसरी ही तरफ दाऊद पहला शमूएल 24 वचन 10 में कहता है, जब उसको मारने का मौका मिलता है साउल को, तो वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। उसकी सोच ये थी कि वो परमेश्वर का अभिषेकित किया हुआ व्यक्ति है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। उसने परमेश्वर की बातों को स्मरण रखा। तो हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, तो हमें बातों को स्मरण रखना है, क्योंकि हमारे स्मरण के ऊपर ही हमारी सोच डिपेंड है। और दूसरी तरफ मैं यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था कि यीशु मसीह को स्मरण था कि वो क्यों आया है इस धरती पर। उसको पता था कि वो क्रूस का कार्य जो है वो पूरा करने के लिए आया था। उसको अगर शैतान ने उसकी सोच को बदलने की कोशिश की, उसकी परीक्षा भी ली, लोगों के द्वारा उसके ऊपर बहुत सारे ताने मेने भी दिए गए, पर उसने अपनी सोच को, पर्सनल जो व्यक्ति जो उसकी वर्तमान सोच थी उसको हावी नहीं होने दिया। शैतान की सोच को हावी नहीं होने दिया। उसने परमेश्वर की बातों को स्मरण रखा, क्योंकि कुलुस्सियों में भी प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाओ। वो पिता के साथ रोज संगति करता था। और एक वचन में और पढ़ रहा था, दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 15 में प्रभु का वचन कहता है, दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 14-15 में पत्रस भी कहता है कि मैं अब शीघ्र जाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों को स्मरण रखो। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पत्रस जो था वो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति था, उस समय उसको नहीं पता था, वो अपनी सोच में कार्य कर रहा था। पर जब उसने पुनरुत्थान हुआ, उसने यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाया, तो आज वो सिखा रहा है। आज ये बातें 2000 साल पहले लिखी गई हैं और आज हम उसकी बातों को स्मरण कर रहे हैं और उसी सोच के अनुसार चलते हैं। तो आज हमारे पास परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, यीशु ने हमारे लिए क्या किया और यीशु शीघ्र आने वाला है। हमें इन बातों को स्मरण करते हुए अपने जीवन को जीना है, संसार की बातों में नहीं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।